हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज सेटअप कैसे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम MX वर्ड को ओपन कर लेंगे। MX वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम Window+R प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे विन वर्ड टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास MX वर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास MX वर्ड का पेज ओपन हो गया है। पेज सेटअप को समझने के लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ इंसर्ट कराएंगे पेज के ऊपर। तो MX वर्ड के अंदर पैराग्राफ इंसर्ट कराना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले हम पेज के ऊपर इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रैंड RAND और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर दे देंगे। यदि हम MX वर्ड के अंदर मान लीजिए हमें 8 पैराग्राफ इंसर्ट कराना है तो हम यहाँ पे 8 टाइप करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। यदि हम ये चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंस दिया हो तो यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है और हर एक पैराग्राफ में आपको 5 सेंटेंस दिखाई देंगे। पेज सेटअप को समझने के लिए सबसे पहले हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए राइट साइड में यहाँ पे पेज सेटअप का ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हम इन सारे ऑप्शन को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है मार्जिन। तो चलिए हम जान लेते हैं मार्जिन क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो पेज दिखाई दे रहा है और इस पेज के लेफ्ट साइड में ऊपर और राइट साइड और नीचे जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मार्जिन कहते हैं। जैसे आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में आप पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में कितना स्पेस देना चाहते हैं, राइट साइड में कितना स्पेस देना चाहते हैं, ऊपर कितना स्पेस देना चाहते हैं, वो आप मार्जिन के अंदर सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मार्जिन ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है। जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो पहले से सेट मार्जिन यहाँ पे दिखाई देता है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो आपका मार्जिन होता है वो क्या होता है, टॉप में 1 इंच होता है, बॉटम में भी 1 इंच होता है, लेफ्ट में भी 1 इंच होता है और राइट में भी 1 इंच होता है। मतलब अभी जो मार्जिन इस पेज पे लगा हुआ है वो नॉर्मल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि इससे भी आप कम करना चाहते हैं तो देखिए नैरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप 0.5 इंच दे सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा पेज है पहले से कम स्पेस हो चुका है। यदि आप इस पेज के ऊपर खुद का मार्जिन देना चाहते हैं तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कस्टम मार्जिन का ऑप्शन दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें देखिए अभी हम मार्जिन के अंदर है। यहाँ पे देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप मैनुअली दे सकते हैं। जैसे यदि हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में 1 इंच का मार्जिन हो तो यहाँ से हम इसको 1 इंच कर देंगे और 1 इंच करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 इंच का मार्जिन हो चुका है और ऊपर राइट साइड में नीचे 0.5 इंच का मार्जिन सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप MX वर्ड के अंदर मैनुअली मार्जिन सेट कर सकते हैं। यदि आप MX वर्ड के अंदर 2 पेज इंसर्ट कराया, जैसे मैं एक और पेज इंसर्ट करा लेता हूं। यदि आप ये चाहते हैं कि इस पेज का मार्जिन कुछ अलग हो और इस पेज का यदि मार्जिन कुछ अलग हो तो उसे भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जब हम लेआउट टैब के अंदर जाते हैं और कोई भी मार्जिन सेलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए मैं नैरो पे क्लिक कर रहा हूं तो दोनों पेज का मार्जिन सेट हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले वाले पेज का मार्जिन कुछ और हो और दूसरे वाले पेज का मार्जिन कुछ और हो, तो इसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले पेज पर हम कर्सर लाकर यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हम जाएंगे मार्जिन के अंदर और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम देखिए ये लेफ्ट है, इसको हम 2 इंच कर देते हैं। 2 इंच करने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई टू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते
हैं इस पेज का मार्जिन कुछ और है और इस पेज का मार्जिन कुछ और है। मतलब इस पे देखिए 0.5 इंच का मार्जिन है और इस पे देखिए लेफ्ट साइड में 2 इंच का मार्जिन ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग पेज पे अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया है ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया है। जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। तो चलिए इन दोनों पेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे नॉर्मली जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हमारा पोर्ट्रेट होता है, मतलब खड़ा होता है। पोर्ट्रेट का मतलब है खड़ा और लैंडस्केप का मतलब होता है कि आपका पेज लेटा हुआ रहेगा। कोई भी नोट्स यदि हम प्रिंट आउट कराते हैं तो वो जो हमारा पेज होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। लेकिन आप सरकारी दफ्तरों में देखे होंगे जैसे खतौनी और डाउनलोड हम करते हैं तो वो लैंडस्केप में होता है, तो वहाँ पे हम लैंडस्केप का यूज करते हैं। जैसे मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा, आपका पेज देख सकते हैं यहाँ पे लेटा हुआ हो चुका है। और मैं ओरिएंटेशन के अंदर जाता हूँ और पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा तो आपका पेज देखिए ये खड़ा हो चुका है। इस तरह से आप ओरिएंटेशन के अंदर जाकर पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यदि आपके पास MX वर्ड के अंदर दो पेज हैं, एक पेज को आप प्रिंट आउट पोर्ट्रेट करना चाहते हैं और एक पेज को आप लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा पेज है, इसको हमें लैंडस्केप प्रिंट आउट करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पेज के ऊपर कहीं भी। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज सेटअप का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे और नीचे देखिए अप्लाई टू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं पहला जो पेज हमारा पोर्ट्रेट है और दूसरा पेज हमारा लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया है साइज का ऑप्शन दिया है। इस एरो पे क्लिक करके हम अपने करंट पेज का साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज दिया हुआ है। ये जो हमारी पेपर की जो साइज होती है, जो हम प्रिंट आउट करते समय जो पेपर यूज करते हैं, तो उसी की साइज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में पेपर हमको मिलते हैं प्रिंट आउट के लिए वो A4 साइज के होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम A4 साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास A4 साइज पेपर नहीं है और यदि आप A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका प्रिंट आउट खराब हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएगा। यदि आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग साइज रखना चाहते हैं और यहाँ पे वो साइज दिखाई नहीं दे रहा है तो मोर पेपर साइज पे क्लिक करके यहाँ से अपने पेज की विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जब हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो साइज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप अपने साइज प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे तो प्रिंट आउट करते समय आपका डेटा कहीं भी कटेगा नहीं, प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट होके प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम दिया हुआ है। कॉलम ऑप्शन का यूज करके आप अपने डेटा को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कॉलम में इसको बांट सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जो उसके अंदर डेटा होता है वो कॉलम के अंदर ही डिवाइड होता है। जैसे मैं इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद हम कॉलम के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसको 2 कॉलम के अंदर आप करना चाहते हैं या 3 कॉलम के अंदर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको 3 कॉलम से ज्यादा अपने डेटा को डिवाइड करना है तो मोर कॉलम पे क्लिक करके आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा को 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ तो 2 पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा डेटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। मैं होम टैब पे क्लिक करके इसको मैं जस्टिफाइड कर दे रहा हूँ ताकि ये आपको प्रॉपर तरीका से दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप 2 या 3 कॉलम से ज्यादा में डिवाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल A से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कॉलम के इस एरो पे क्लिक करके मोर कॉलम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे यदि हम 5 टाइप कर दे
दे हैं और 5 टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो 5 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं कॉलम ऑप्शन की मदद से। अगला हमारा ऑप्शन दिया है ब्रेक। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपने पेज को कहीं से भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे ब्रेक वाले तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया है ब्रेक पेज और दूसरा ऑप्शन दिया है सेक्शन ब्रेक। ब्रेक पेज के अंदर आप जाएंगे तो पेज से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे और सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको सेक्शन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए इन ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ब्रेक ऑप्शन का यूज ज्यादातर तब किया जाता है जब हमें कुछ डेटा को छोड़ के हमें कुछ डेटा को दूसरे पेज के ऊपर मूव कराना है तो वहाँ पे हम ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ब्रेक के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है पेज का, इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है 2 पेज के अंदर डिवाइड हो चुका है। पेज ब्रेक के अंदर अगला ऑप्शन दिया है कॉलम। तो चलिए कॉलम को समझ लेते हैं। तो कॉलम ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ में हम कॉलम में जाएंगे और 2 पे क्लिक कर देंगे और होम के अंदर जाकर जस्टिफाइड पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब यदि हम कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं तो जैसे हमें मान लीजिए कि यहाँ पे माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से हमें इसको 2 भागों में डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम ब्रेक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कॉलम वहां से डिवाइड हो चुका है। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया है लाइन नंबर दिया हुआ है। इस ऑप्शन का यूज करके हमारे डेटा के अंदर जितने भी लाइन दिए हुए हैं उनके आगे एक ऑटो जनरेट हम नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ और लाइन नंबर के इस एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी लाइन है उनके आगे एक नंबर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है कर्सर और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर जनरेट हो जा रहा है। फिर मैं दोबारा इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर आ जा रहा है। तो आप लाइन नंबर के अंदर जाकर कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर ऑटो जनरेट एक नंबर इंसर्ट हो जाएगा। यदि आपके पास इस तरह का पेज 2 दिया हुआ है, इसके अंदर यदि आप नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर जनरेट हुआ है 1 2 3 करके 12 और 12 के बाद यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 करके 12 आए और दूसरे पेज पे भी 1 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे तो चलिए हम जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि हमें दूसरा पेज है, इसको हम 1 2 3 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, जैसे माउस पॉइंटर हमने यहाँ पे ला दिया और उसके बाद लाइन नंबर के इस एरो पे क्लिक करेंगे और देखिए अगला ऑप्शन दिया है रीस्टार्ट ईच पेज, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 से स्टार्ट हो चुका है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये देखिए आप 1 2 3 से ये भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 से स्टार्ट हो चुका है। यदि आप ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर कोई भी नंबर ना दिया हो, केवल सेकेंड पेज पे दिया हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है सुपर फॉर करेंट पैराग्राफ, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से नंबर यहाँ रिमूव हो चुका है, केवल दूसरे पेज के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हाइपनेशन है। तो चलिए जान लेते हैं इसका क्या यूज होता है। जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और इसको मैं यदि कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके हाइपनेशन के इस एरो पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे डेटा के अंदर हाइपनेशन ऐड हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए आपको जो डैश दिखाई दे रहा है इसको हम हाइपनेशन बोलते हैं। जैसे लास्ट में देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है DOCU और यहाँ पे देखिए MENT लिखा हुआ है, तो इनके बीच में जो ये आपको डैश दिखाई दे रहा है इसको हम हाइपनेशन बोलते हैं। जब हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो जो लास्ट में वर्ड आते हैं उसमें हाइपनेशन ऐड हो जाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इनके बीच में डैश आ चुका है। तो इस तरह से आप MX वर्ड के अंदर अपने पेज को पेज सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो ये पसंद
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।